आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर हो। सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। इस भाई के लिए एक लाइक कर दो, मेरा चेला के लिए एक लाइक। अब जो तोहर काम हो गए अब हमरा पढ़ावे थे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और शुरू करते हैं आज मेंसुरेशन में। देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में क्या क्या सवाल पूछा जाता है आज मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में, लगभग 12-13 प्रश्न। तो इसको देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको काम आ जाए। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आज का क्या कहता है ये देखिए जरा। सवाल का कहना यह है, किसी समकोण, जरा मैं थोड़ा इसे नीचे कर दूं। सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, जरा अच्छा से सीखिएगा इसको। समकोण त्रिभुज में ना परिवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं आप, तो याद रहे कि ये जो कर्ण होती है ना, कर्ण के बीच से मतलब दो भाग कर दीजिए ना कर्ण को, तो ये त्रिज्या हो जाता है इसका, ये एकदम त्रिज्या हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। यानी कर्ण अगर पता हो जाए उसका आधा कर दीजिएगा तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो आप इस परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गई तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण पता होना चाहिए, तभी आप परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको बोला है कि त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है लंबी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक 1.5 दिया है, एक 2 दिया है, संलग्न भुजा, ये दो लगातार भुजा दिया हुआ है। तो आप इसका पहले कर्ण निकालिए। कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा? √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करिए। 15 के स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, 2 अंक बाद दशमलव चला जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी कितना आ गया? 4 2 6.25। मतलब क्या कि अगर हमें कर्ण पता करना था तो कर्ण हमारा पता हो गया। 625 का क्या होता है? 25 और 2 अंक बाद दशमलव, तो बाहर में 1 अंक बाद दशमलव। ये कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। बताइए 1.5, 2 और 2.5 में सबसे बड़ी भुजा हो गया ना, ये 2.5 हो गया। अब इसका आधा कर दीजिएगा ना तो आपको त्रिज्या पता चल जाएगा। आधा कितना होगा इसका? तो 2.5 का 2 से डिवाइड करिएगा तो 25 का आधा तो 12.5 होता है, बस यहां आ जाएगा ये। यानी कि 1.25 इसकी त्रिज्या हो गई। दोस्तों आपको पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, परिवृत्त का त्रिज्या हो गया। मतलब ये पूरा कर्ण था, उसको मैंने आधा कर दिया तो r निकल के आ गया 1.25। हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, पाई r स्क्वायर। और आज से सीखने जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा भैया, क्या कि अब समय नहीं है आपके पास। 1.25 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15,625 पाई वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा। और ध्यान रहे दशमलव 2 अंक बाद है, अब 4 अंक बाद होगा। 1 2 3 4, ये हो गया आपको इसका क्षेत्रफल 1.5625। 1.5625 आपका आंसर ऑप्शन बी यानी 2। तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल 2018 में पूछा गया था। अच्छा ये नहीं कि 2018 में जितना पूछा गया वही पूछा जाएगा, ये 2003 और 2004 के भी क्वेश्चन आएगा। मैथ में ऐसा कोई जादू नहीं है कि मतलब क्वेश्चन आप अलग बना लीजिएगा। सुनिए, अरे ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज करेगा लोग, टाइप तो वही ना रहेगा। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिवृत्त, अंतर्वृत्त कब खत्म हुआ, जाके खत्म आप करिएगा। चलिए अगला सवाल है, त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई। अब एक दूसरा नंबर सवाल हम इसलिए छोड़ दिया, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल था इसमें। अब वो चीज अभी समझाते समझ में नहीं आता। त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर उसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
दोस्तों ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, लास्ट में 5 हुआ। 36 के स्क्वायर क्या होता है 1296 होता है, 1296 होता है, 6 5 11 लास्ट में 1, 39 वाला में भी लास्ट में 1 आता है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इकाई अंक से हम चेक कर लिए तो 15, 36, सबसे बड़ी भुजा यहाँ 39। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़कर अंदर में एक छोटा त्रिभुज बना दिया गया है। मध्य बिंदु मतलब समझे कि नहीं, मतलब इस भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया गया है। इसमें ये वाला जो छोटा त्रिभुज है इसका एरिया पूछा है। सुन लीजिए, ये जितने भी त्रिभुज इसमें बन गए ना चारों, ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज के अगर भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर त्रिभुज बना दीजिएगा तो अंदर में जो भी त्रिभुज बन रहा है ये सबका एरिया आपस में बराबर होता है। तो ये 4 गो हो गया ना, इसका मतलब है कि बड़ी त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा छोटका। कोई एक छोटका त्रिभुज जो होगा बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। बड़ा सिंपल बात है। तो बड़े त्रिभुज का एरिया कितना निकलेगा, तो बड़ी त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये 15 लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इसका 1/4 होगा एक छोटका त्रिभुज, ठीक है ना, छोटा वाला त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का एरिया। तो चलिए काट लीजिए, 4 से काटिएगा 9 बार में, 15 नामा 35 से 135 को अब 2 से काटिएगा, 2 छके 12 शेष बचा 1, 1 पर 5 15, 2 सते 14, 2 पचे 10, 67.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो 67.5 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है भैया, ऑप्शन 4 में। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं हुआ होगा आपको। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। अगला प्रश्न है इसका कहना कि यदि आधार 6 के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये खाली जगह छूटा, लेकिन ऊंचाई ज्ञात करना है। कहता है यदि आधार 6 के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों कोई भी त्रिभुज का ना अगर आधार दिया है त्रिभुज 6 के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, माने आधार इसका 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी कहिए, 6 आधार है, त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई पूछा है और कहता है कि त्रिज्या 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या भी 6 है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6, इस दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो 1/2 ये आधार और गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई r स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, यही होता। अब बताइए 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार में, अब ये 3 गुना h हुआ और उधर पाई इंटू 6 के स्क्वायर 36 हुआ। 3 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी h का मान 12 और ये पाई हो गया, यानी ऊंचाई जो है 12 पाई के बराबर है, यानी आंसर ऑप्शन 4 होगा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। वही सवाल है फिर से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है भैया, कहता है 15 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताना कोनो बड़ा बात ना है, कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का आधार पता हो और उसकी 15 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पता हो तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फार्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा के, 2 से काटिएगा 4 बार में, 15 चौके 60, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, ठीक है ना, मीटर में रहता तो वर्ग सेंटीमीटर, ये 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा देखते हैं। तो आइए 7 नंबर सवाल देखिए। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 20 सेंटीमीटर है, यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। दोस्तों बात हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज के। समद्विबाहु का मतलब है कि इसकी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए और तीसरी भुजा एक अलग होनी चाहिए, ठीक है, ये इसके दोनों में से किसी के बराबर नहीं होगा।
समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये है ए है तो ये बी होता है, यानी कि इसका जो परिमाप होता है, अच्छा कोई भी त्रिभुज पर परिमाप जो होगा भुजा के लंबाई का योग ही होगा, तो 2 बार ए और 1 बार बी, परिमाप कितना है 20, यानी सबको जोड़कर 20 होना चाहिए, तीनों भुजा को जोड़कर परिमाप 20 दिया है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगा, तो ये ऑप्शन में ही है कहीं ना कहीं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, तो अगर हम जोड़ते हैं तो 8 8 16 4 20 उड़ जा रहा है, 7.5 7.5 15 15 5 20, 7 7 14 14 6 20, 6 6 12 3 18, ये नहीं होगा, 6 6 12 3 15, ये नहीं होगा, लेकिन ये तीनों में 20 हो जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन है सवाल में कि यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है आधार की दुगनी, 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8, तो ये सही है, लेकिन 5 का दुगना 7.5 नहीं होता है, समझ गए कि नहीं। ये दोनों बराबर वाला भुजा जो है आधार से दुगना नहीं है, मतलब कम है, इसीलिए ये सब कोई आंसर नहीं होगा। इसमें भी देखिए 6 के दुगना 12 होता है, यहाँ 7 है, तो ये गलत, केवल ये है सही। कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल देगा, मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप इसे खोजने लगेंगे कि भाई ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अगर मान लो 3 5 8 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ऐसा भी सवाल आपको दे देगा, कह देगा कि ये निम्न में से कौन सा त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप इसमें उसमें लिख देगा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और नन, ऐसा बोल देगा। देखिए कोई भी 2 भुजा जोड़ने से तीसरी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये त्रिभुज का नियम कहता है। वो 5 3 8 इसके बराबरे रह गया, बड़ा नहीं हुआ, इसलिए किसी भी त्रिभुज की भुजा नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगला सवाल आ जाइए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो लंब होगा वो तो सिंपल है, 6 सेंटीमीटर होता है, 8 10 6 सबको याद है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं, 1/2, आधार 8, ऊंचाई 6 लीजिएगा, लंब ऊंचाई का काम करता है, 2 चौके 8, 6 चौके 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, ऑप्शन 2। चलिए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त है। मान लीजिए कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त कैसे होंगे, ऐसे होंगे। इस अंतःवृत्त, ये अंदर में जो वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों अगर आपको भुजा पता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना आसान है। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है a/2√3। हाँ, अगर इसके बाह्य वृत्त का निकालना होता, बाहर से जो वृत्त होता, तो बड़े वृत्त, तो बड़ा R से लिख दिया, उसकी त्रिज्या होती है a/√3 और यहाँ होता है a/2√3। ज्यादा से भाग है, यहाँ कम से भाग, यहाँ ज्यादा से भाग, ज्यादा से भाग देंगे तब ना मान छोटा आएगा, तो अंदर वाला वृत्त छोटा रहता है, इसलिए छोटा त्रिज्या। तो देखिए 24 हो गया, नीचे में 2√3 हो गया। 24 कहाँ से आया, भुजा है समबाहु त्रिभुज के, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से 12 दूना 24। अब ये 12/√3 हुआ, अगर ऊपर नीचे √3 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 आ गया, 3 से 4 बार में कटा, ये 4√3 हो गया। अरे √3 गुना √3 3 होता है, 3 से 12 को काटा 4 बार में, 4√3। ये सेंटीमीटर आपको क्या आया जानते हैं, ये त्रिज्या आया, किसका, इस वृत्त का। ये जो वृत्त है अंदर पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए ना, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल कौन नहीं जानता है, πr² होता है। पाई ऑप्शन में देख लीजिए, पाइये में है, तो 22/7 करने की जरूरत नहीं है। r² मतलब क्या, 4√3 का स्क्वायर करिए। r 16, 4 के स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 3, तो 16 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन 4 में। देखिए अगला सवाल पर आइए जरा। प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है तथा इसकी परिमिति 108 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा आपस में बराबर और ये एक तीसरी भुजा होगा जो बराबर नहीं है। तो मान लेते हैं ये दोनों भुजा की लंबाई a और इस भुजा को मान लेते हैं b पूरा, ठीक है। अब देखिए इसकी परिमिति 108 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा है। पहले एक चीज हम इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी आपको बता दें। देखिए अगर इसका पूरा ये b है और यहाँ से ये a था, ये a था, अगर इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा। देखो b/2 ये होता है, b/2 ये हो गया। कैसे? क्योंकि पूरा b है, ऊंचाई निकालना है, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये बीचे बीच नीचे वाली भुजा को काट देगा। अब अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, रूट अंडर। देखो यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये सीधा ऊंचाई जो होता है वो 90 डिग्री पर, ये लंबा आया तभी ऊंचाई निकला। 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं, इस त्रिभुज को केवल इतना छोटका त्रिभुज, तो b/2 आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज में आधार b/2 हुआ, बड़े त्रिभुज में पूरा b था। अब आप देखिए जरा यहाँ क्या बन रहा है, ये 4 हो जाएगा ना, ये b² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4a² ऊपर माइनस b², अब बट्टा रूट के अंदर 4 रहेगा, 4 का बहरा निकल के 2 आ जाएगा। ये हो गया आपको ऊंचाई। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होता है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगता है। तो आधार, अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बड़ा आधार लेंगे, b लेंगे आधार, और ऊंचाई हमको पता है, कितना पता है, √4a² माइनस b², और बट्टा में कितना हमारा 2, ये 2 गुना हो गया, नीचे 4 हो गया। यानी दोस्तों अगर हम ये कहें कि ऊपर में आ गया b, नीचे में 2 दूना हो गया 4, और √4a² माइनस b²। देखिए हमें आपको सिखाना है इसलिए हम इतना कर रहे हैं, आपको नहीं करना। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला बनता है b/4 √4a² माइनस b²। आपको तो इतना याद करके एग्जाम में जाना, ये चीज याद करके जाना है, आपको ये निकालना नहीं है। मैं यहाँ निकाल के सिखाया हूँ कि भाई होता कैसे है, तो ये आपको याद रखना है। b का मतलब है तीसरी भुजा, समान भुजा मतलब a है यहाँ पर। अब देखिए तो एक बात बताया जाए यहाँ पर कि e तो 48 दिया हुआ है, पूरा समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 √4a² माइनस b² होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ है और इसमें एक बात कह दिया है कि आधार जो है इसका 48 है, टोटल परिमाप 108, तो 108 में से ही 48 निकाल दीजिए, कितना आ गया 60 आ गया, और 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब चूंकि 60 में अब ये दोनों बचा तो 30 हो जाएगा, यानी ये भुजा भी 30, ये भुजा भी 30। क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूला लगाइए b/4 वाला, तो b हो गया 48, b हो गया आपका 48/4 लिखिएगा, √4a², 4a² मतलब a² का क्या मतलब होता है, a का मतलब 30 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, ये 4 से कटा 12 बार में, ये 12 √30 के स्क्वायर 900, 9 चौके 3600 माइनस, देखिए 48 के स्क्वायर कितना होता है 2304 होता है, 50 तक याद रखिए, 12 × 3600 में से 2304 घट जाएगा दोस्तों, तो देखो 10 में से 4 गया कितना 6, ये बच गया आपका 9, ये बच गया 5 में से 3 गया 2, और ये 1296, तो 12 गुना 36 हो गया, क्योंकि 1296 का वर्गमूल 36 गुना 12 कर देते हैं, 12 छक्के 72 के 2 हासिल 7, और सॉरी 36 दूना 72 के 2 हासिल 7 हो गया, और 36 से कम 36 है 7, 7 6 43, यानी 432 आ जाएगा। 432 कहाँ है, ऑप्शन 2 में है 432, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर देखते हैं, क्या है अगला सवाल। एक समकोण त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आधार 20 है तो लंब निकाल लीजिएगा, कर्ण यहाँ 25 पता है, और 1/2 आधार गुनी ऊंचाई कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये सवाल है
कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। अच्छा, त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, आधार पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2, आधार दिया है क्या, प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर वर्ग का बोला है, और इसकी ऊंचाई 90 दिया है, आधार निकालना है, ऊंचाई दिया है 90। ये त्रिभुज का एरिया हो गया। और सवाल ये कहा है कि त्रिभुज का एरिया वर्ग के एरिया के बराबर है जिसकी भुजा 60 है, जिसकी भुजा 60 मीटर है। यहाँ देखिए, यानी वर्ग की भुजा 60 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 गुना 60। ये त्रिभुज का एरिया इधर मैंने लिखा, इधर आपको वर्ग का एरिया लिखा, कहा कि दोनों बराबर है, त्रिभुज का एरिया और वर्ग का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 3 से काटा 20 बार में, 20 दूना 40, 40 दूना 80, आधार बराबर कितना हो गया, 80। यानी उस त्रिभुज का जो आधार है वो 80 मीटर होगा, क्योंकि इस सवाल मीटर में बोला है, ठीक है, मीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया है 400√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो गया 1600, 4 जाके गुना हुआ तो a का मान कितना आया, 40। ये भुजा है 40, आपको पूछा इसका परिमाप। परिमाप तो होता है भुजा के लंबाई का योग, तो तीनों भुजा इसका 40 न रहेगा, तो 3 गुना 40 कितना, 40 तिहाई 120 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला कोई सवाल नहीं। याद रहे दोस्तों कि रात में 8 से 10 बजे जो आपको ऑफर दिया जाता है केवल धुरीना एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये रात में 8 से 10 बजे के बीच ये ऑफर चलती है। अभी जैसे कोर्स का प्राइस 990 है, लेकिन रात में 8 से 10 के बीच 99 रुपया में मात्र कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं वहाँ पर, चाहे कंप्लीट मैथ हो, कंप्लीट रीजनिंग हो। लेकिन याद रहे जैसे ही आप लोग कोर्स खरीदते हैं उसके 30 से 40 मिनट बाद वो एक्टिव अपने आप हो जाता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा तो पेमेंट कट गया, कोर्स नहीं आया, तो आपके माई कोर्स में शो करेगा, वो 30 से 40 मिनट प्रोसेसिंग में समय लेता है। तो ये 99 में मात्र कोर्स मिलता है, जो 990 का भी कोर्स है ये भी मिलेगा मात्र 99 में, धुरीना एप्लीकेशन पर रात में 8 से 10 बजे धुरीना पर जाके देख सकते हैं। और जिन बच्चों को नहीं दिखता है वो ऐप को अपडेट कर ले, अभी अपडेट कर लीजिएगा तो सब दिखने लगेगा, नहीं अपडेट करिएगा तो 990 ही आपको बताएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।